नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए राम काव्य धारा की विशेषताएं लेकर आए हैं। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा रीत काल और चौथा है आपका आधुनिक काल। तो भक्ति काल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सगुण काव्य धारा, सगुण कर दें या निर्गुण, यानी पहला है निर्गुण काव्य धारा, दूसरा है सगुण काव्य धारा। फिर सगुण काव्य धारा को बांटा गया है दो भागों में, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। तो हम यहाँ पर आज राम काव्य धारा की विशेषताएं लिखेंगे, वो भी उदाहरण सहित। कहने का मतलब ये कि राम काव्य धारा की विशेषताएं साथ में उदाहरण भी रहने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो, प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि राम काव्य धारा या राम भक्ति की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका सरल और अच्छा उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि राम काव्य धारा या राम भक्ति हिंदी साहित्य का वह विशेष युग है जिसमें भगवान राम के आदर्शों, गुणों और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का सुंदर वर्णन किया गया है। यह सगुण भक्ति आंदोलन का हिस्सा है जो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक भारत के साहित्य और समाज पर गहराई से प्रभाव डालता रहा है। राम भक्ति काल के कवियों ने भगवान राम को एक आदर्श राजा, पुत्र, पति और भाई के रूप में चित्रित किया है। इनकी रचनाओं में, इनकी मतलब इस युग के कवियों की रचनाओं में धर्म, नैतिकता, प्रेम और समाज सुधार के महत्वपूर्ण पहलू सम्मिलित हैं। फिर आगे आता है, लिखेंगे कि राम भक्ति की परंपरा में प्रमुख कवि तुलसीदास का नाम सर्वोपरि है। यानी जो राम भक्ति काव्य धारा लिखने में सबसे आगे कौन है? तुलसीदास जी हैं। उन्होंने अपनी रचना रामचरितमानस के माध्यम से राम कथा को जनमानस की भाषा में प्रस्तुत किया है। देखो, जनमानस की भाषा का अर्थ होता है उस समय, जिस समय तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, उस समय लोगों को जो भाषा आती थी उसी में इन्होंने लिखी है, मतलब अवधी भाषा में, और इसे भारतीय समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया। राम भक्ति काल का साहित्य न केवल भक्ति और साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें सामाजिक और नैतिक सुधार का संदेश भी शामिल है। तो ये होगा शुरू में राम भक्ति या राम काव्य धारा की थोड़ी सी भूमिका। ठीक, कुल मिलाकर इसमें राम के जो आदर्श चरित्र हैं उन्हीं के बारे में, उनके गुणों के बारे में बताया गया। अब चलो आगे। अब हेडिंग आप लिखेंगे राम भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं उदाहरण सहित, या फिर ऐसे लिख सकते हो राम काव्य धारा की विशेषताएं। तो पहला बिंदु है आपके सामने, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठा, यानी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया गया है ना, किसमें? ये जो राम भक्ति काव्य धारा में। अब उसमें लिखेंगे कि राम भक्ति काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है। राम के जीवन को अनुशासन, धर्म और आदर्शों का प्रतीक माना गया। उन्होंने आचरण से दिखाया कि सत्य और धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। ठीक, और फिर इसका एक उदाहरण, तो तुलसीदास ने राम के चरित्र को आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा है। क्या लिखा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसके बारे में हम नीचे और थोड़ा सा ये लिख देंगे कि यह पंक्ति भगवान राम के वचनबद्धता और उनके सत्यनिष्ठा स्वभाव को दर्शाती है। कहने का मतलब, अब ये कैसे पता चलेगा कि वचनबद्धता और उनके सत्यनिष्ठा को दर्शाती है? देखो, जब राम के पिता दशरथ ने उनसे कहा कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना, तो राम ने बगैर कारण पूछे, उन्होंने नहीं पूछा कि मुझे 14 वर्ष वनवास क्यों जाना, उन्होंने तो सीधे आदेश सुना और सीधे 14 वर्ष के लिए निकल गए। यानी उन्होंने जो पिताजी ने कहा बस वचनबद्ध उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने कभी कारण नहीं पूछा, ना किसी प्रकार का उन पर दोष लगाया। तो ये उनकी विशेषता थी राम की। अब दूसरा बिंदु आता है राम कथा का वर्णन। राम भक्ति काल में रामायण की कथा का पुनः वर्णन किया गया। वाल्मीकि की संस्कृति रामायण को जनमानस की भाषाओं में प्रस्तुत किया गया, जिससे यह कथा आम लोगों तक पहुंच गई। इस युग के कवियों ने
राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं जैसे वनवास, सीता हरण और रावण वध का प्रभावशाली वर्णन किया है। कहने का मतलब यह है कि पहले तो संस्कृत में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, फिर उसी रामायण को अपनी अवधी भाषा में तुलसीदास ने लिखी, क्योंकि जो संस्कृत में लिखी रामायण थी लोगों को संस्कृत आती ही नहीं थी, इसलिए लोगों तक वो पहुंच ही नहीं पाई। फिर तुलसीदास उन्होंने जन्म भाषा को अपनाया, यानी अवधी को। उस समय उनके समय लोगों को अवधी आती थी, तो अवधी के माध्यम से लोगों तक उन्होंने रामचरितमानस या राम का चरित्र, उनका स्वरूप पहुंचाया। अब फिर उदाहरण लिखा, तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम की वन यात्रा का सुंदर वर्णन किया, जिसमें लिखा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर। फिर अगला बिंदु, तीसरा बिंदु आता है धर्म और नैतिकता का संदेश। राम भक्ति काल में धर्म और नैतिकता का संदेश दिया गया। राम के जीवन को एक आदर्श के रूप में देखा गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श आचरण का मार्गदर्शन है। राम ने अपने जीवन में सत्य, न्याय और दया को महत्व दिया है। तो उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। तुलसीदास ने लिखा है, पर इत सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यह पंक्ति बताती है कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। अगला फिर बिंदु, तो हम बिंदु जल्दी जल्दी करें, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। चौथा है गृहस्थ जीवन की महिमा। राम भक्ति काल में गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिकता और नैतिकता का आधार माना गया। राम का जीवन इस बात का आदर्श प्रस्तुत करता है कि कैसे एक गृहस्थ व्यक्ति धर्म और नैतिकता का पालन करते हुए समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। देखो, राम क्या थे? एक राजकुमार थे। उन्होंने गृहस्थ यानी घर में रहकर, परिवार में भी रहकर उन्होंने आध्यात्मिकता और नैतिकता दोनों का ही पालन किया है। उदाहरण, राम के वनवास के दौरान सीता और लक्ष्मण का त्याग और समर्पण आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रचारक है। यानी जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो राम, लक्ष्मण, सीता दोनों ने ही क्या त्याग और समर्पण का बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे समाज को इससे संदेश मिल सके। फिर पांचवा बिंदु है भक्ति और समर्पण का भाव। तो इसमें लिखेंगे कि राम भक्ति काल की भक्ति को कर्म कांडों और औपचारिकताओं से मुक्त करते हुए प्रेम और समर्पण का रूप दिया गया। भक्तों ने राम के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को कविता और गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उदाहरण, तुलसीदास ने राम के चरणों में अपनी भक्ति व्यक्त करते हुए लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानई लेव सो जानन हारा। तो देखो, इस युग के जितने भी कवि हुए, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से राम के प्रति अपनी समर्पण और भक्ति को प्रस्तुत किया है। फिर छठवां है लोक भाषा में साहित्य सृजन। देखो, सृजन का अर्थ होता है उत्पन्न करना या जन्म लेना, ये तो मीनिंग होता है। यानी लोक भाषा में साहित्य, यानी इस युग में जो राम युग में है, इस युग के कवियों ने लोक भाषा यानी लोगों की जो भाषा थी उसी में साहित्य को लिखा। अब ऐसे समझ लेते हैं, राम भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस युग के कवियों ने अपनी रचनाएं लोक भाषा जैसे अवधी, भोजपुरी और ब्रज भाषा में लिखी। इसमें राम कथा आम जनता के लिए सुलभ हो गई। तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई और जो उस समय की प्रचलित भाषा थी। उदाहरण, तुलसी ने रामचरितमानस के माध्यम से यह दिखाया, भाषा भनति भाव भोरी, सो मत मोरी सुधा रई तोरी। फिर अगला बिंदु आता है सातवां, इसमें दिया समाज सुधार का प्रयास। यानी इस युग के कवियों ने राम के माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास किया। कैसे? राम भक्ति काल के कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज सुधार का संदेश दिया है। उन्होंने जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया है। तो तुलसीदास ने जाति व्यवस्था के विरोध में कहा कि सरयू नदी में चारों वर्णों के लोग राजघाट में मिलकर स्नान करते थे। तो उन्होंने यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से दिया, राजघाट सब विध सुंदर वर, मझई तहाँ वर चारों नर।
तो इसमें तुलसीदास ने बताया कि जो चारों वर्ण थे, यानी किसी भी जात धर्म का हो, सभी एक ही घाट पर एक साथ मिलकर नहाते थे। इससे ये सिद्ध होता है कि वो जात पात के पक्ष में नहीं थे। फिर 8वां बिंदु है गुरु की महिमा। इस काल के कवियों ने गुरु को ईश्वर के समान बताया है। गुरु को भक्ति मार्ग में मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में देखा गया है। यानी राम युग के जितने कवि उन्होंने ये माना है कि गुरु हमारे लिए बहुत आवश्यक है, यानी बगैर गुरु के हमें कोई मार्गदर्शक नहीं मिल सकता और इस संसार से हमें मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। वही हमें सच्चा मार्ग दिखाता है। तो तुलसीदास ने उनके बारे में, गुरु के बारे में लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचई शंकर सम होई। वो कहते हैं कि बगैर गुरु के किसी को क्या नहीं हो सकता है, कोई तर नहीं सकता है, यानी इस भव सागर संसार से मुक्ति उसको नहीं मिल सकती। 9वां आदर्श राजतंत्र की स्थापना। राम को एक आदर्श राजा के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके शासन काल को राम राज्य कहा गया। राम राज्य में समाज में शांति, समृद्धि और न्याय का वातावरण होता है। यानी इस के जितने कवि उन्होंने राम राज्य के आदर्श राजतंत्र का चित्रण किया कि उनके समय में किसी को कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, समृद्धता, सभी को न्याय मिलता था। तो तुलसीदास ने उदाहरण के माध्यम से बताया कि तुलसीदास ने राम राज के का वर्णन इस प्रकार किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुआ व्यापा। अब अगला बिंदु नंबर 10, दिया संगीत और भक्ति का संगम। इस युग के कवियों ने भक्ति को संगीत और काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया। तुलसीदास, कबीर और अन्य भक्त कवियों की रचनाएं भजन और कीर्तन के रूप में गाई जाती हैं। देखो, हालांकि इसमें चित्रण तो तुलसीदास का करेंगे, लेकिन ये कहा गया जो भक्ति काल, देखो सगुण, ये राम भक्ति किसका भाग है? सगुण का। और सगुण भक्ति में तो आपके देखो तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जायसी, मीरा, रसखान, ऐसे तमाम कवि आते हैं। तो जो तुलसीदास हुए, आपके कबीरदास हुए, सूरदास हुए, मीराबाई, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो भक्ति रचना है, वो आज भी लोगों के जन समुदाय में प्रचलित है, ये बताया गया। तो उदाहरण तुलसीदास का प्रसिद्ध भजन, श्री रामचंद्र कृपालु भजन मन, अरण भव भय दारुणम। अब आता है बिंदु नंबर 11, राम और भक्तों का संबंध। राम भक्ति काल में राम और उनके भक्तों के बीच गहरे संबंध का वर्णन किया गया है। भक्तों ने राम के पिता, मित्र, गुरु और स्वामी के रूप में पूजा है। यानी जितने भी भक्ति काल के राम युग के कवि, किसी ने राम को अपना मित्र माना है, किसी ने पिता माना, किसी ने गुरु माना है, किसी ने स्वामी माना है। तो उदाहरण, अब हनुमान और राम के संबंध को तुलसीदास ने रामचरितमानस में अद्भुत तरीके से चित्रित किया। तो क्या किया? राम काज करवे को आतुर, सुमिर पवन सुध पावन नाम। अब अगला बिंदु नंबर 12, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इस काल के प्रमुख कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति साहित्य को समृद्ध किया। तो देखो, यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख कवि, यानी कवि तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चुनिंदा प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं सिर्फ ली हैं। तो पहला आपका है तुलसीदास। तो उनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस और विनय पत्रिका। देखो, ये कहा जाता है अगर राम को जानना है तो आप तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़िए, और अगर तुलसीदास को जानना है तो उनकी विनय पत्रिका पढ़िए। और दोनों की एक और विशेषता है, जो तुलसीदास की रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखी और विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में लिखी। फिर दूसरा आता है अग्रदास। अग्रदास की ध्यान मंजरी, अष्टयाम पदावली, हृदय राम, हनुमान नाटक, प्राणचंद चौहान, रामायण महानाटक, ये जितनी रचनाएं हैं ये सब किस पर है? राम पर आधारित रचनाएं हैं। अब अंतिम आता है आपका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि राम भक्ति का हिंदी साहित्य का वह युग है जिसने न केवल भक्ति के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी क्रांति लाई। भगवान राम के आदर्श चरित्र ने भारतीय समाज को नैतिकता, धर्म और मानवता का पाठ पढ़ाया। राम भक्ति काल की रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को सही दिशा प्रेरित कर रही हैं। तो अंत में हम यही लिखेंगे कि राम भक्ति में जो रचनाएं लिखी गई हैं, चाहे तुलसीदास ने लिखी हो या किसी अन्य कवियों ने, वो आज के समय में भी और आगे आने वाले समय में भी समाज के लिए प्रासंगिक रहेंगी।
क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास ने बताया कि राजा कैसा हो, राम की तरह, भाई कैसा हो, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह, पत्नी कैसी हो, सीता की तरह, है ना, राजा कैसा हो, राम की तरह, मित्र कैसा हो, हनुमान और विभीषण की तरह। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग जो रामचरितमानस में भाग लिखे हैं उनके माध्यम से समाज को किसी न किसी चीज का संदेश अवश्य दिया। तो इस प्रकार से ये आपका राम काव्य धारा या राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं समाप्त हुई। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त यानी शॉर्ट में भी इतिहास, वो हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषताएं या फिर अलग अलग आदिकाल, भक्ति काल, ईद काल, आधुनिक काल की संक्षेप में विशेषताएं बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरल भाषा में लिखी, उसकी लिंक दे रखी है। आप वहां जाइए और उसको क्लिक करिए और सरल भाषा में समझिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।